16 दिन हो गए। अच्छा, 16वां दिन हो गया। अधिकारियों ने कितने दिन की आपसे कहा था कि आपकी मांगों को पूरा कर देंगे? वो 26 तक कहा था डीएम साहब ने कि 26 तक रुक जाइए। तो 26 के बाद जो है 6 तारीख को गिराने के लिए कहा कि उसको जो है गिरा दिया जाएगा जो रास्ते में कब्जा है। किसने कहा था? ये एसडीएम साहब ने भी कहा था और कानूनगो ने भी कहा था। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है अब 6 तारीख वो आखिरी तारीख होगी? हाँ, उनके बताने के अनुसार जैसे अधिकारियों से बातें हुई हैं 6 तारीख बताया है अब कि गिरा देंगे। अब क्या होता है ये राम जाने। तो ये आप जैसे आपने बताया था कि 2009 से ये आपकी लड़ाई चली आ रही है और 2025 हो गया, यानी कि 16 वर्ष हो गए। तो कहीं ना कहीं आपको इस जानकारी का अभाव तो नहीं है कि जिस तरह की आप जो है कार्रवाई चाह रहे हैं वो गलत हो? हाँ, हो सकता गलत हो, क्योंकि हम इसको कई बार देख चुके हैं और कई तारीखें बढ़ाई गई हैं। 21 तारीख दिया था तीसरे महीने में कि 10 दिन के अंदर जो है हम और 1 हफ्ते के अंदर करवा देंगे, नहीं करवाए। फिर हमको देना पड़ा कि हम धरने बैठेंगे। फिर हम 21 तारीख 5वें महीने धरना बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां तो हैं जो उजागर नहीं हो पा रही हैं। तो पैमाइश जो है, पैमाइश की प्रक्रिया पूरी हो गई? पैमाइश प्रक्रिया पूरी है, गिराने का बिल्कुल आदेश, उसमें कोई उसमें वो नहीं है। अच्छा, कोई वो हाँ हाँ। यानी कि कोई स्टे ले सकता है या किसी भी तरीके की कोई राहत कोर्ट से ला के उस कार्य को रुकवा सकता है? अब इसमें स्टे का रास्ता है, इसका स्टे हो नहीं सकता है। कोई क्या कर सकता है नहीं पता है। नहीं पता। तो जैसे कि ये आपका पारिवारिक मामला है और कहीं ना कहीं जो ज़मीन को लेकर के जो विवाद है वो रास्ते को लेकर के है, तो आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कितने सालों से? रास्ता पड़ा है, दूसरों का पड़ा है। इन्होंने पहले 6 फीट का बनाया था, 6 फीट के बाद इन्होंने 10 फीट बना लिया है और 10 फीट में पेड़ लगा दिए हैं। 2 पेड़ सागौन के लगे हुए हैं और 4-5 फीट रास्ता बची है और दूसरे का पड़ा हुआ है, तो उसी में निकला जा रहा है। और अभी जब विवाद हुआ थोड़ा बहुत नपाई हुई, नपाई के बाद ये लोग दुकान पहुंच गए। तो दुकान पे बैठे थे, बड़े भाई इनके गए, जोगिंदर के लाला के बड़े लड़के, वो काला वाला पकड़ लिए। अच्छा, आपका? जी हाँ, काला वाला पकड़ लिए, अब गाली देने लगे। ये है 7वें महीने की बात, 24 में वो नापने आए थे। तो उनके लड़कों को उनको बैठाया, लड़कों को बुलाया कि भाई आप इनको ले जाइए। तो लड़के कहने लगे कि अगर साइकिल निकाल लेना तो बताऊंगा। तो हमें बड़ा अचरज हुआ कि अरे हम ये क्या कर रहे हैं। हम तो बैठ गए घर में अपने आराम से, हम कहीं शादी वादी बेटियों करना था और अब हम क्या करें, कौन सी उपाय करें। फिर मैंने जो जीआरएस किया, एक नपाई का मामला था 20 में दिए थे, वो भी नहीं हुआ। और 21 में, उसके बाद हमारे पास 21 में जुर्माना भी कर दिया गया 3,70,000। अरे हमारे तो आप गलत थे तभी हुआ कि आपके साजिशन हुआ? साजिशन हुआ, गलत कुछ नहीं था। तो ये जुर्माना तो कोर्ट में हुआ होगा? हाँ, जुर्माना कोर्ट में यहीं आया था, कानून को साहब के उसमें आया था, नायब तहसीलदार के उसमें आया था। तो किसने साजिश की? अब साजिश हमारे पास जो टेप है, हमारे पास टेप है, हमारे लड़के से कहा गया था 3-4 लाख रुपए हम जुर्माना करा देंगे, तो जो देना पड़ेगा तो बताएंगे। और गिराने वक्त भी कहा था, उसमें गिराने के लिए कहा था डीएम के भी औकात नहीं जो गिरा दे। माने डीएम को हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे पास टेप है इसका। अच्छा, यानी कि ये रिकॉर्डिंग है कि इंसान कह रहा है कि मेरा डीएम भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या बताऊँ, मैं योगी जी के सहारे हूँ। अब योगी जी की सरकार में किसी को अन्याय होते देखा नहीं गया, मैंने देखा है। हो सकता हमारे साथ भी अन्याय ना हो। ठीक। तो यानी कि 16 दिन हो गए आपको। तो ये 16वां दिन का धरना प्रदर्शन था हरीशचंद्र यादव का, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी के चिन्हट के अनौरा गांव का ये मामला है, जहां पर ये लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं एक अवैध निर्माण को लेकर के, जिसके ऊपर इनके ऊपर भी कोर्ट में कार्रवाई हो गई। और कितनी लड़ाई इन्होंने 16 वर्षों से लड़ी हुई है, ये आपको बखूबी हम लगातार से दिखा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो 6 तारीख इनको मिली है कार्रवाई की,
उस तारीख पर कार्रवाई होती है या फिर उसके आगे जाती है। जहां पर कानूनगों के अनुसार जो जानकारी बताई ब्रजेश श्रीवास्तव ने कि अगर किसी भी तरह से कोई रुकावट नहीं आती या इनके विपक्षी किसी तरीके का स्टे नहीं लेके आते या कुछ नहीं होता है तो वह अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा और वहीं पर कार्रवाई कर पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ।